यदि आपकी डिलीवरी मई में होने वाली है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको डिलीवरी के टाइम और डिलीवरी के बाद क्या क्या सावधानियां रखनी है जिससे कि आपकी डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। तो यदि हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर ले ताकि प्रेगनेंसी से रिलेटेड आगे आने वाली हेल्पफुल वीडियो आपको मिलती रहे। साथ ही वीडियो को लाइक कर दे और कुछ भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। यह आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपकी डिलीवरी मई के महीने में होने वाली है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है डिलीवरी से पहले। डिलीवरी से पहले आपको 9 मंथ में सारे चेकअप एक बार रिपीट करवा लेना चाहिए ताकि उसमें आपको पता चल सके कि आपके बच्चे की पोजीशन कैसी है। कहीं बच्चा उल्टा तो नहीं है, बच्चे का सिर नीचे की तरफ आया है या नहीं आया है, यह आपको सोनोग्राफी में पता चल जाता है। इसके साथ ही आपको आपकी डॉक्टर से पूछना है कि बच्चे के आसपास जो पानी रहता है उसकी मात्रा नॉर्मल है या फिर कम है, क्योंकि गर्मियों के सीजन में पानी के कम होने के चांस रहते हैं और लास्ट में फिर हमें सीजेरियन डिलीवरी करवानी पड़ सकती है। बच्चे के आसपास यदि पानी कम हो जाता है तो उसको पोषण अच्छे से नहीं मिलता है और बच्चा अच्छे से घूम फिर भी नहीं। तो यह बात आप जरूर पूछें। साथ ही आपको हीमोग्लोबिन चेक करवाना है कि आपके शरीर में ब्लड का लेवल है वो कितने ग्राम है। आपको आपके शरीर का खून का लेवल पता होना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी के 9 मंथ में ही वो सारी चीजें ऊपर नीचे होने के चांस रहते हैं। कभी कभी अचानक से ब्लड की कमी हो जाती है और कभी किसी किसी को डिलीवरी से पहले ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से भी ब्लड की कमी हो जाती है। फिर डिलीवरी से पहले उनको ब्लड चढ़ाया जाता है तभी उनकी डिलीवरी हो पाती है और किसी किसी केस में फिर सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ती है। तो आपको आपका हीमोग्लोबिन 9 मंथ में एक बार चेक करवा लेना है। साथ ही शुगर लेवल भी आपको चेक करवाना है, थायराइड भी करवाना है। जो भी बेसिक टेस्ट होते हैं वो सभी करवाना है। साथ में आपको बच्चे की हार्ट बीट चेक करवाना है डॉपलर से, और जो सोनोग्राफी आई है वो भी आपको डॉक्टर से पूछना है कि बच्चे की हार्ट बीट बहुत ज्यादा या बहुत कम तो नहीं है। ये तो बात हो गई है आपके कुछ बेसिक टेस्ट की जो कि आपकी डिलीवरी के लिए जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि जैसे ही आपका डिलीवरी का समय नजदीक आता है आपको आपका खान पान कैसा रखना है। तो आपको डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए रहती है, लेकिन बहुत सारी फीमेल्स जैसे ही डिलीवरी का समय नज़दीक आता है खाना पीना कम कर देती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। यदि आप अच्छे से खाना नहीं खाओगे तो फिर एनर्जी नहीं आएगी। तो आपको हो सके तो थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना है ताकि आपके बॉडी का हाइड्रेशन अच्छे से मेंटेन रहे। तो आप पानी ले सकते हैं। साथ ही आपको नारियल पानी भी लेना है। साथ ही आपको खाना खाना भी बहुत जरूरी होता है। तो आप अपना खाना बिल्कुल भी स्किप ना करें और अच्छे से खाना खाएं। इसके अलावा खाना खाने के बाद आपको डिनर के बाद सोने से पहले आधा गिलास या 1 गिलास गुनगुने पानी में आप थोड़ा सा घी डालकर ले सकती है। ये हमारी बॉडी की जो मसल्स रहती है उनको रिलैक्स करने का काम करता है और गुनगुना पानी भी वही काम करता है। यदि डिलीवरी से पहले भी आप एकदम ठंडा पानी पीते हो तो उससे आपकी मसल्स टाइट हो जाती है और डिलीवरी के समय आपको थोड़ा ज़्यादा पेन होता है। तो आप कोशिश करिए कि डिलीवरी से पहले गुनगुने पानी की आदत डाल ले। यह काफ़ी फायदा करता है नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पर भी। इसके अलावा आपको केसर वाला दूध पीना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि केसर की तासीर गर्म होती है जो कि आपकी डिलीवरी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। और दूध पीने से आपको प्रोटीन और कैल्शियम मिलता है जो कि बच्चे के लिए भी जरूरी है और आपकी बॉडी के लिए भी जरूरी है। तो आप अपनी डाइट को ऐसे मेंटेन करें। साथ ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहना है, क्योंकि यदि अभी तक आपके बच्चे का सिर नीचे नहीं आया है तो आप यह कोशिश कर सकते हैं कि जितना हो सके एक्टिव रहे। इससे आपके बच्चे का सर
जल्दी नीचे आ जाता है। साथ ही आपको वॉकिंग करना है, सुबह और शाम को आपको पैदल चलना है कम से कम 30 से 40 मिनट। जैसे ही आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा थक गए हैं तो आप रेस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको छोटी मोटी एक्सरसाइज भी करते रहना चाहिए। साथ ही आपको बच्चे के मूवमेंट का अच्छे से ध्यान रखना है कि एक दिन में आपका बच्चा कितनी बार मूवमेंट कर रहा है। यदि आपको लगता है कि बच्चे के मूवमेंट काफी कम हो गए हैं तो आप एक बार इस बात को आपके डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। कुछ भी एबनॉर्मल चीज आपको लगे, जैसे अचानक से बहुत ज्यादा सीवियर एब्डोमेन पेन होना, हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर से बात कर लेना चाहिए। इन चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए ताकि आपकी डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। अब हम बात करते हैं, जैसे ही आपकी डिलीवरी का समय नजदीक आता है आपको आपके शरीर में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, और वो चेंजेस देखकर आप खुद पता लगा सकती है कि अब आपकी डिलीवरी में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। जैसे ही आपका डिलीवरी का समय नजदीक आता है आपको रात में अच्छे से नींद नहीं आती है। साथ ही आपको ऐसा लगता है आपके शरीर में बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई है पहले से ज्यादा। आप खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं करोगे, आपको कुछ ना कुछ काम आप करते रहना चाहोगे ऐसे टाइम में। तो यह भी एक लक्षण होता है कि अब आपकी जो बॉडी है वो डिलीवरी के लिए एकदम तैयार हो रही है। साथ ही आपको वाइट डिस्चार्ज की समस्या बढ़ जाती है, पहले से ज्यादा आपको वाइट डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। तो यह भी एक सिम्टम होता है कि अब आपकी डिलीवरी का समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, क्योंकि जो आपका वेजाइनल एरिया रहता है वहां पर बच्चे का सिर जैसे ही नीचे आता है तो वहां पर प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको आपका पेट ऊपर से खाली खाली महसूस होगा और सांस लेने में आसानी होने लगेगी पहले के अकॉर्डिंग। तो यह भी एक सिम्टम होता है कि अब आपका बच्चा जो है वो अपनी पोजीशन में आ चुका है और अब डिलीवरी में ज्यादा समय नहीं बचा है। इसके अलावा आपका म्यूकस प्लग भी बाहर आ जाता है। एक ऐसा प्लग बना रहता है जो कि बच्चे को इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है, और धीरे धीरे प्रेशर के कारण बाहर आ जाता है, जो कि आपको थोड़ा ब्राउन कलर में या फिर कभी कभी पिंक कलर में भी दिखाई दे सकता है। इसके अलावा आपको नकली लेबर पेन भी स्टार्ट हो जाता है। और यदि आपको जानना है कि लेबर पेन क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे कि यही ट्रू लेबर पेन है और अब हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, तो उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना दी है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वो आप जाकर एक बार जरूर देखिए। उसमें मैंने बताया है कि ट्रू लेबर पेन क्या होता है, उससे पहले हमें क्या क्या सिम्टम दिखाई देते हैं, किस कंडीशन में हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो यदि डिलीवरी के पहले आपको लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है तो उससे 3 या 4 घंटे के अंदर अंदर आपको हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए। साथ ही पानी की थैली जब फट जाती है, जिस थैली के अंदर बच्चा रहता है, तो ऐसी कंडीशन में बिना देर किए तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि फिर बच्चा जो है वहां पे सेफ नहीं रहता है। और जैसा आपको आपका डॉक्टर बोले आपको वैसा ही मान लेना चाहिए, कि आप पहले से प्लानिंग करके रखते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। या उसी टाइम डिसाइड होता है आपकी कंडीशन को देखते हुए, साथ ही बच्चे की कंडीशन को देखते हुए भी कि बच्चा कितना साथ दे रहा है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो यदि आपकी कंडीशन सीजर की है और डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है कि आपको सीजर करवा लेना चाहिए, तो फिर आपको बिना वेट किए सीजर करवा लेना चाहिए, क्योंकि यदि कभी कभी हम बहुत ज्यादा वेट करते तो इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। क्योंकि कभी कभी बच्चे के गले के आसपास नाल लपटी हुई रहती है, जिसकी वजह से भी डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी के लिए मना कर देते ताकि आपके बच्चे को और आपको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो यह आपको मान लेना चाहिए। साथ ही जब आपकी बच्चेदानी का मुंह अच्छे से नहीं खुलता है, लगभग 10 सेंटीमीटर खुलना जरूरी होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर आपको सीजर के लिए ही बोलते हैं। तो फिर आपको सीजर करवा लेना चाहिए बिना किसी देरी।